आज हम देखेंगे कार्यपुस्तिका वाटिका के अंतर्गत पाठ नंबर 4 कक्षा 5 की सरिता। तो पहला प्रश्न है इस कार्यपुस्तिका का, पंक्ति को पूरा कीजिए। यह लघु सरिता का, तो किताब में हम कविता पढ़े हैं उसके आधार पर देखेंगे। यह लघु सरिता का, जहाँ पे खाली जगह बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। विह्वल व्याकुल, शीतल एक उदाहरण हो गया, उसके बाद देखेंगे शीतल ठंडा, निर्मल साफ या स्वच्छ, सरिता नदी, रजनी रात, वसुधा पृथ्वी, अंजलि हथेली पर बना गड्ढा, जैसे आप उजली से पानी पीते हैं तो जो गड्ढा बनता है उसका, करुणा दया रहम। ये हो गया प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का है, पी कर अंजलि भर मृदु जल। इसका जो भावार्थ होगा, पथिक इस जल को थोड़ा सा पीकर असीम आनंद पाता है। खा है, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल, धरती का हृदय यानी धरातल बहुत ही कोमल व पुत्रवत स्नेह प्रदान करने वाली है। गा, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युग से निरंतर बहता चला आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल का नीर पानी दिया है, तो पर्वत का हो गया गिर पहाड़, जल का हो गया नीर पानी, वसुधा धरती पृथ्वी, यमुना कालगंगा कृष्णा, गंगा सुरसरिता भागीरथी। प्रश्न संख्या 5 है, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। ऐसे उसमें हमने देखा था पिछले पाठ में, जो मेरी शिक्षा है उसमें बलदेव चाचा जी के बारे में था कि उनके बारे में क्या क्या था। उसी तरह ये उसी आधार पे ये भी प्रश्न है, उसी तर्ज पे। तो जल हो गया, देखिए शीतल निर्मल, उसके बाद क्या है चंचल और मृदु, ये भी शब्द आया है कविता में, और विमल करुणा ये दोनों आए हैं। उसके बाद विह्वल है, वहीं पे हिमजल भी आया है, विह्वल हिमजल। और फिर अगला है दूध सा, और उसकी जगह विमल जल। तो ये आया है कविता में जल के लिए जो शब्द आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत यानी जिनका अंत एक जैसा आवाज करे, साउंड करे। विकल निकल, तन मन, पीकर जीकर, बहता कहता, जिसका किसका, कंकड़ टंकड़ झंकड़, मतलब अड़ा और अंगा वाला अंतर है जो है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो हम प्रयागराज जनपद से हैं, तो यहाँ पे और जिस क्षेत्र में हम हैं ये आपका गंगा पार के क्षेत्र में, तो ये यहाँ पे है हमारे गांव के पास मनसैता, ये एक नदी है जिसको इतिहास के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन कालिक यह सरस्वती नदी का रूप है। इस समय वर्तमान में गंगा जी से निकलती हैं, मनसैता नदी है। यह पवित्र नदी है जिसको सरस्वती नदी का रूप माना जाता है। उसके बाद देखिए 8वां है, समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। कंकड़
कंकड़ कंकड़ पिघल पिघल, तो ऐसे है निकल निकल, गिर गिर, कर कर, युग युग, कल कल, उतर उतर, छल छल। इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त हुआ और ये पाठ नंबर 4 था सरिता।